Hello student, welcome to our today's class. So student, as you know, we are reading our 11th chapter, The Journey of Machines. हम लोग हमारा 11th चैप्टर पढ़ रहे हैं, जर्नी ऑफ मशीन. आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे जो है मशीन किस तरह से डेवलप्ड हुई इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि पहले के लोग जो है स्टोन्स का यूज़ करते थे, पत्थर का यूज़ करते थे, किस लिए उसको एज अ टूल यूज़ किया जाता था. स्टोन्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है? एज अ टूल, हथियार के रूप में, टूल के रूप में. जैसे शिकार करना है, ज़मीन खोदनी है, तो किस तरह से जो पहले के लोग थे वो स्टोन का यूज़ करते थे. और उस ना पीरियड ऑफ टाइम को क्या कहा गया? स्टोन एज कहा गया. क्या कहा गया? स्टोन एज, जब पत्थर का यूज़ किया जाता था. फिर उन्होंने मेटल्स इंट्रोड्यूस हुए और मेटल्स के टूल्स बनाना चालू किया, और उसी मेटल्स के थ्रू जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट क्या हुआ? मशीन्स का डेवलपमेंट हुआ, मशीनों का विकास हुआ. इसी के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं. सो हम यहाँ इसको और आगे पढ़ते हैं और पता करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि पेट्रोल मशीन्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, पेट्रोल मशीन जो है वो किस तरह से इन्वेंट हुई, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. सो लेट स्टार्ट. Invention of petrol machine. Invention of petrol machine. पेट्रोल मशीन का इन्वेंशन. Gottlieb Daimler, a German scientist. Gottlieb Daimler जो एक जर्मन साइंटिस्ट, developed a machine which could be run by petrol. एक जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था? गॉटलिब डेमलर. ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे. इन्होंने एक मशीन डेवलप की, एक मशीन का विकास किया जो किससे चलती थी? रन बाय पेट्रोल, पेट्रोल से चलती थी. दिस इन्वेंशन इंट्रोड्यूस द ऑटोमोबाइल. दिस इन्वेंशन इंट्रोड्यूस द ऑटोमोबाइल. और उनकी ये इन्वेंशन, उनका ये जो आविष्कार था, मशीन जो उन्होंने बनाई थी जो पेट्रोल से चलती, उसने क्या इंट्रोड्यूस किया? ऑटोमोबाइल को इंट्रोड्यूस किया. यहाँ से जो है ऑटोमोबाइल्स की शुरुआत हुई. रुडोल्फ डीजल डेवलप्ड अनदर इंजन विच वर्कड विद अनदर वेराइटी ऑफ ऑयल. रुडोल्फ डीजल उन्होंने भी क्या किया? डेवलप्ड अनदर इंजन. उन्होंने एक और इंजन डेवलप किया विच वर्कड विद अनदर वेराइटी ऑफ ऑयल, जो काम करता था किसके साथ? एक और तेल, एक और वेराइटी ऑफ ऑयल, यानी एक और नए तरीके के तेल के साथ जो है वो काम करता था. जो रुडोल्फ डीजल थे उन्होंने क्या किया? एक ऐसी मशीन का इन्वेंशन किया जो किससे काम करती थी? अनदर फॉर्म ऑफ ऑयल से, एक और तरह के काम जो तेल से वो चलती थी, और उसे क्या कहते थे? नाउ कॉल्ड डीजल. उसे अब डीजल कहा जाता था. जो वो ऑयल था जिससे वो मशीन चलाई जाती थी उसे डीजल कहने लगे. रुडोल्फ ऑयल के नाम पर ही, रुडोल्फ डीजल के नाम पर ही जो है उस ऑयल का नाम डीजल रखा गया. ओके. इट इज़ चीपर देन पेट्रोल एंड वाइडली यूज्ड बाय रेलवेज. इट इज़ चीपर, डीजल जो है चीपर यानी सस्ता होता है, देन पेट्रोल, पेट्रोल से, एंड वाइडली यूज्ड बाय रेलवेज, और सबसे ज़्यादा किसके ज़रिए यूज़ किया जाता है? रेलवेज के ज़रिए. एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और दूसरे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, गाड़ियाँ, व्हीकल्स जो होती हैं, उनमें डीजल का यूज़ किया जाता है. जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, रेलवे इंजन जो होते हैं, वो किसके थ्रू चलाए जाते हैं? डीजल के. क्योंकि डीजल क्या है? पेट्रोल की कीमत के आगे सस्ता होता है. डीजल की जो प्राइजेज होती हैं वो पेट्रोल से कम होती है, चीप होता है वो पेट्रोल के आगे. सो इस वजह से जो है बड़े बड़े रेलवे इंजन्स और अदर व्हीकल्स जो हैं वो पेट्रोल की जगह डीजल से चलाए जाते हैं, और जो छोटे इंजन होते हैं उनको पेट्रोल से ही चलाया जाता है. पेट्रोल इज़ यूज्ड इन एरोप्लेन्स. पेट्रोल जो है एरोप्लेन्स में यूज़ किया जाता है. द रिजर्वर्स ऑफ मिनरल्स ऑयल आर ऑल्सो लिमिटेड. वी मस्ट नॉट मिसयूज और वेस्ट दिस रिसोर्सेज. और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो मिनरल सॉइल्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, चाहे कोल हो चाहे मिनरल ऑयल हो, ये सब क्या है? लिमिटेड है. इसलिए हमें इनका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए. इनको क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए, जिससे क्या हो कि फ्यूचर में इनकी कमी ना हो. नाउ इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन कैसे हुआ? इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है? दिस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ कोल, मिनरल ऑयल, गैस और रनिंग वाटर.
दिस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द यूज़ ऑफ कोल, मिनरल ऑयल, गैस और रनिंग वाटर। ये जो है क्या इलेक्ट्रिसिटी ये बनाई जा सकती है, प्रोड्यूस की जा सकती है बाय द यूज़ ऑफ कोल, कोयले का इस्तेमाल करके, मिनरल ऑयल का इस्तेमाल करके, गैस या रनिंग वाटर का इस्तेमाल करके भी जो है बिजली बनाई जा सकती है। When the water fall from a great height of a dam, when water falls from a great height of a dam, electricity is produced. जब पानी को एक अच्छी खासी ऊंचाई से गिराया जाता है, जैसे डैम्स होते हैं, तो डैम की ऊंचाई से जब फुल प्रेशर के साथ पानी गिरता है तो उससे क्या की जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इट इज़ कॉल्ड वाटर पावर। इस तरह की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, वाटर पावर, हाइडल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उसे हम वाटर पावर, हाइडल पावर या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से बनाई जाती है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। The electricity is now widely used in all type of work. The electricity is now widely used in all type of work. और जो इलेक्ट्रिसिटी है आज वो हर तरह के काम में इस्तेमाल की जाती है। हमारे घरों में लाइट, फैन, फ्रीज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं ये सब किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। और हमारी फैक्ट्रीज़ वगैरह आप देखेंगे, हमारे आसपास जितनी फैक्ट्रीज होती हैं उनमें भी जो है बड़ी बड़ी मशीन्स किससे चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है आजकल हर जगह यूज़ की जाती है, हर तरह के काम में। देन द साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड वांटेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन अ लार्ज स्केल। जब जो साइंटिस्ट थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट थे, वांटेड चाहते थे टू प्रोड्यूस करना इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्ज स्केल, एक बड़े स्केल पर। जब दुनिया का हर साइंटिस्ट ये चाहता था कि बड़े स्केल पर, बड़े स्तर पर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके, वोल्टा यहाँ नाम है, एन इटालियन साइंटिस्ट, वोल्टा जो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, डेवलप द फर्स्ट बैटरी। उन्होंने क्या किया, विकास किया, डेवलप्ड किया अ फर्स्ट बैटरी, मतलब एक पहली बैटरी बनाई, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ स्मॉल स्केल, जो प्रोड्यूस कर सकती थी इलेक्ट्रिसिटी को ऑन स्मॉल स्केल, कम स्केल पर जो है इलेक्ट्रिसिटी वो बैटरी प्रोड्यूस कर सकती थी। जब दुनिया के हर साइंटिस्ट ये चाहते थे कि बड़े स्केल पर जो है इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जाए, ऐसी चीज़ों को की वो खोज कर रहे थे, तब वोल्टा जो कि कौन है, एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है एक ऐसी बैटरी की इन्वेंशन की, एक ऐसी बैटरी खोज के निकाली जो क्या कर सकती थी, स्मॉल स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती थी। ओके, जनरेटर्स were developed to produce it on a large scale। जनरेटर्स जो हैं डेवलप कर सकते हैं इसको लार्ज स्केल पर। अगर हम जनरेटर का यूज़ करते हैं तो बड़े स्केल पर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। आप लोगों ने जनरेटर्स देख रखे होंगे, शादी पार्टी में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे इतना डेकोरेशन होता है, इतनी सारी लाइटिंग वगैरह होती है, तो कई जगहों पे जो है उस लाइटिंग को मेंटेन रखने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर्स का यूज़ किया जाता है। और ये जनरेटर्स जो है कोल, वुड, पेट्रोल, डीजल से भी चलते हैं, इवन पानी के प्रेशर से भी चलाए जा सकते हैं। उसी तरह से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में जब इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तब भी जो है जनरेटर्स का यूज़ किया जाता है। Generator were developed to produce it on a large scale. These generators could be run by coal, wood, petrol, diesel and even by the force of running water। और ये जो जनरेटर्स हैं वो कोल, वुड, पेट्रोल, डीजल और यहाँ तक कि वाटर फोर्स से भी चलाए जा सकते हैं। उनकी हेल्प से ये जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। We now use this source of energy in our home.
वी नाउ यूज़ दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर होम, और हम जो है अब ये सोर्स ऑफ एनर्जी जो जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं इसका यूज़ करते हैं हमारे घरों में। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि हमारे घर के छोटे से छोटे अप्लाइंसेस से को लेके बड़े से बड़े अप्लाइंस तक भी जो है किससे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। लाइक हमें हमारा फ़ोन चार्ज करना है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। फ्रिज को चलाना है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। मिक्सर में मसाला पीसना है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कूलर, पंखा, एसी, हमारे घर का हर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस किसकी हेल्प से चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलता है। तो हम इस सोर्स ऑफ एनर्जी को हमारे घरों में यूज़ करते हैं एंड फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं। नाउ द फार्म्स एंड ऑन द फार्म एंड रेलवेज, और इसका इस्तेमाल ना सिर्फ हमारे घर फैक्ट्रीज बल्कि हम फार्म्स और रेलवेज में भी किया जाता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर, और ये पावर का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है। सो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इसको फिर से रीड कीजिए और फिर से अच्छे से समझिए, क्योंकि आप इसको समझेंगे तो आपको जब एक्सरसाइज करने के लिए दी जाएंगी तो वो आप इजीली कर सकते हैं। Okay, so that's all in today's class. We will meet in our next class with a new topic. Till then, you keep studying, keep learning. Take care and bye bye.